यदि क्रोध आता है, आपको पता चलता है, फिर क्षमा को आप उभारते हैं, लेकिन ये कब होगा? जिस समय वो घटना घटेगी उस समय आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? उस समय तो उद्वेग हो रहता है। क्या करना है? जिस समय कोई घटना ना घटे, जिस समय आप अकेले में हो, उस समय काम करो। और इसीलिए जो कहा जाता है, अपने लिए समय निकालो, खुद के लिए निजी जीवन, कितनी बार ये प्रसंग कहा करता हूं मैं, पारिवारिक जीवन, व्यवसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन और निजी जीवन, 3 प्रकार से। क्या क्या कहा? व्यवसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन, निजी जीवन। व्यवसाय के लिए समय दो, परिवार के लिए समय दो, लेकिन खुद के लिए, क्योंकि आप ही हैं जो आप परिवार से जुड़ते हैं, आप ही हैं जो आप व्यवसाय में जुड़ते हैं। आप कैसे हैं? बीइंग और डूइंग। कुछ तो लोग तो समझेंगे इस वाक्य को। मैंने क्या कहा? आपका होना और आपका करना। करने से होना नहीं होता है, आपके होने से करना होता है। आप हैं क्या? आप यदि क्रोधी हैं तो आपके व्यवहार से क्रोध निकलेगा, क्योंकि होना वहीं से आ रहा है। आग है तो गर्मी निकलेगी, बर्फ है तो शीतलता निकलेगी। आप हैं कौन? बस। तो करना नहीं सुधारना है, होना सुधारना है। बीइंग, आप जो हैं उसे ठीक कर लो। और उसी के लिए मैं बता रहा हूं, उसको ठीक कर लिए फिर तो सारी पूजा, सारा पाठ, सारा धर्म हो गया इसी से। बाहर आप धर्म करने जाते हैं, धर्म बाहर होता है। सोचो जरा सा, धर्म बाहर रखा है। धर्म मंदिर में होगा, धर्म तीर्थों में होगा, धर्म किसी नदी में होगा। अरे धर्म तो भीतर है भाई, धर्म भीतर जीना पड़ता है उस चीज को। वो मैं बताना चाहता हूं कि आपको करना क्या है। प्रीमार्टम का मतलब है, इसको कहते हैं प्रोएक्टिव। एक शब्द आता है, एक होता है रिएक्टिव। रिएक्शन से रिएक्टिव बना है। जब किसी ने कुछ कहा, खाट से जवाब दिए। किसी ने गाली दी, हम भी गाली दे दी। ये रिएक्शन है, रिएक्शन। लेकिन हमने सोचा था नहीं, कोई गाली भी दे, मेरे मुंह से गाली नहीं निकलनी चाहिए। मैं इतना नीचे नहीं गिराऊंगा अपने आप को कि मेरे मुंह से गाली निकले। इतना नीचे नहीं गिराऊंगा मैं, अपने स्तर को, अपने लेवल को बचा के रखूंगा। ये आपने तय किया है। कब किया? पहले किया, और अभ्यास भी किया है। तय नहीं किया, अभ्यास भी किया है। क्या अभ्यास किया है? कि जब वो परिस्थिति बने तब मुझे या तो शांत रहना है या मीठे शब्दों में जवाब देना। यही प्रीमार्टम है, समझ रहे हैं ना? पहले ही। अब कब करना है? जब आप अकेले में होंगे। अकेले होते ही नहीं है कभी बैठने के लिए, समय नहीं निकलता है। इसलिए कहते हैं ना, थोड़ा से ध्यान, थोड़ा स्वाध्याय, थोड़ा से आत्मचिंतन, श्रवण, मनन, निध्यासन, फिर साक्षात्कार। ये निध्यासन, ये जो चिंतन है, बैठ करके चिंतन करो, मैं कैसा जीवन चाहता हूं। सोच लो फिर से, मैं कैसा जीवन, मेरा मन कैसा होना चाहिए, मेरी वाणी कैसे निकलनी चाहिए, मेरे व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये तय कर लो और अभ्यास करो। यदि लगता है कि नहीं, मुझे शांत मन वाला होना, अभ्यास करो। यदि आप कहते मेरी वाणी में कभी भी कटुता नहीं, मिठास निकले, अमृत निकले, अभ्यास करो बैठ करके। अकेले में बैठो, विजुलाइज करो, मानसिक चित्रण बनाओ। किस परिस्थिति में क्रोध आता है? अच्छा, वो आदमी आता है ना, उसका शब्द ही सुन के मुझे क्रोध आता है, उसको देखते ही क्रोध आता है। अब वो कोई गलती करता है, जैसे उसने गलती की बस क्रोध आ जाता है, क्योंकि इसके पहले आप कर चुके हैं ऐसी गलती या क्रोध वाला काम कर चुके हैं। अब आप जानते हैं कि किस किस सिचुएशन में आपको क्रोध आता है। उस सिचुएशन को अकेले में बैठ करके अपने मन में देखो। अब उस देखते हुए भी क्या कहना है, ये परिस्थिति है। अब चूंकि आप व्यवहार में होते तो होश तो रहता नहीं है, वेग में रहते, रिएक्शन। अब क्या कर, रिएक्शन नहीं, अब क्या करना है, रिस्पांस। रिएक्शन, रिस्पांस। अभी तक क्या कर रहे थे, रिएक्टिव मोड पे थे, अब प्रोएक्टिव कर रहे हैं। प्रो पहले ही तैयारी कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है, ऐसे समय में ऐसे करना है। मैं एक चीज बताऊं, अभी आपको समझ में आ गई, अभी शायद बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक मैं बिल्कुल सरल बात उदाहरण देता हूं। जैसे मैं स्टेशन, कल मेरी ट्रेन है कटिहार,
और जैसे ही स्टेशन पर गया, क्या पता चला, ट्रेन 2 घंटे लेट। अब 2 घंटे लेट ऐसे ही सुना तो 2 तरीके हैं मेरे भीतर, क्या होगा। ये जो रेलवे वाले हैं ना, किसी के समय का मूल्य ही नहीं समझते, जब देखो तब ट्रेन को लेट कर देंगे, ये सारे कर्मचारी भ्रष्ट हैं। अब अंदर से बड़बड़ शुरू होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अच्छा रेलवे की बात नहीं, ट्रैफिक में कहीं फंस गए, ट्रैफिक है, अब कह रहे हैं क्यों भाई इतना जाम क्यों लगा हुआ है। अरे कोई वीआईपी जा रहा है ना, जब तक वो ना निकल जाए ट्रैफिक जाम रहेगा। अब बड़बड़ा रहा है अंदर वाला। ये जितने वीआईपी लोग हैं ना, ये सब दुष्ट लोग होते हैं, लुटेरे लोग हैं, ये भारत को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा करते करते राजनेताओं को, नरेंद्र मोदी को, सबको गाली दे रहा हूं। क्या इस प्रकार से मैं नाराज होने से, उद्वेगित होने से, क्रोध करने से ट्रेन जल्दी आएगी? ट्रेन जल्दी आएगी? नहीं आएगी। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, मैं स्टेशन गया, पता चला 2 घंटे ट्रेन लेट है। अच्छा 2 घंटे लेट है, कोई बात नहीं, अब क्या करना है मुझे, मैं देखूंगा कहीं पर बैठने की जगह मिल रही क्या। मान लो मिल गई एक जगह सीट, जाके बैठ गया, अपने झोली से निकाला एक पुस्तक, पढ़ने लगा। नहीं पुस्तक निकाला, मोबाइल निकाला, सुंदर संगीत सुन लिया, या फिर उसमें सुंदर स्पीच सुन लिया, किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो या कोई संत गुरु हैं उनके प्रवचन को सुन लिया, या फिर चुप आंखें बंद किया, शांत प्रतीक्षा, कोई बात नहीं, रिएक्शन नहीं, प्रतिरोध नहीं, ध्यान दीजिए, प्रतिक्रिया विहीन वहां पर है, उद्वेग नहीं। तब भी ट्रेन पहले नहीं आएगी, लेकिन आप भीतर से शांत होते चले जाएंगे। दोनों में से कौन अच्छा लगेगा, पहले वाला कि बाद वाला? अंदर से बड़बड़ाते रहना अच्छा है कि शांत रहना? हम लोग क्या कहेंगे, वही बाद वाला अच्छा है, लेकिन अपने आप नहीं होगा, ये पहले से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इस परिस्थिति में मुझे इस प्रकार शांत रहना, इसीलिए प्री मोड, प्रीएक्टिव, इसी को प्रोएक्टिव कह रहा था, इसीलिए कहा था, क्या कहा था, एक शब्द और कहा था, प्रीमार्टम। आप वो संभावना के लिए पहले से तैयार, ऐसे ही क्रोध के लिए नहीं आना है, मुझे शांत रहना है, आप पहले से प्रिपेयर कर लिए अपने आप को, शांत शांत, नहीं मौन शांत। ये अभ्यास आप कई बार किए हैं अकेले में। चूंकि देखिए कोई खिलाड़ी, अच्छा समय ज्यादा हो गया क्या, बंद कर दूं? मुझे कोस तो नहीं रहे, बहुत भूख लग रही कह के। अब मैं बोलता चला जाऊंगा। तो क्या बोल रहा था जी, भूल गया, बताओ तो सही। हाँ क्या, हाँ ओके, थैंक यू सो मच। खिलाड़ी जब खेल में सफल होना चाहता है, अर्थात कोई मेडल चाहता है, उसके पहले कितना अभ्यास किया रहता है, प्रैक्टिस 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 मैक्स मैन परफेक्ट कहते हैं ना। लेकिन केवल प्रैक्टिस से कोई परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट प्रैक्टिस से परफेक्ट होता है। ध्यान दीजिए इस चीज को। यदि कोई झूठ बोलने का अभ्यास करे तो झूठ बोलने वाला इंसान बन जाएगा, लेकिन कोई क्षमा करने का अभ्यास करे तो क्षमा में परफेक्ट हो जाएगा। कोई क्रोध करने का अभ्यास करे तो क्रोध में परफेक्ट हो जाएगा। आप किसके अभ्यास कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है। और अभ्यास कंपटीशन नहीं होता तभी करना पड़ता है। कोई भी गायक लोग बैठे हैं, या जो एक्सपर्ट बहुत नामी गायक होते हैं, जो बजाने वाला, मैंने पढ़ा एक गिटार बजाने, वो पियानो बजाने वाले को गिटार बजाने उसके बजा रहे थे, उससे पूछा कितनी देर आप मेहनत रियाज करते हैं? 8 घंटा पर डे। आप कभी नाम सुने? एक व्यक्ति का नाम बताता हूं, माइकल फेल्प्स। अब ये उदाहरण तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। जितना हमारे पूरे भारतवासी लोग आज तक के गोल्ड मेडल नहीं जीता है, वो अकेले इंसान जीता है। और मैं सच है, अभी भी है वो आदमी, माइकल फेल्प्स। क्या है वो? तैराक है, तैरता है, कितनी मेहनत करता है, इतनी। कभी आप सर्च कर लेना, सीधी सी बात, में उसको समय नहीं लगाऊंगा। माइकल फेल्प्स का ना, बस एक ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल, एक ओलंपिक में ना, समझ रहे हैं ना, हम पूरे भारत मिलकर नहीं जीत पाते हैं। एक ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है, केवल तैराकी। और विल्मा रुडोल्फ जो अपाहिज थी, अपाहिज का मतलब पोलियो ग्रस्त थी, डॉक्टर ने कहा जीवन भर नहीं चल पाएगी। और
नकली पैर लगा करके चला करती थी। उसने कहा मैं दौड़ना चाहती हूँ, मैं चलना चाहती हूँ। बस हटा दिया और दीवारों के सहारे चलना शुरू की और चलना शुरू की, फिर कुछ और तेज। फिर स्कूल के दौड़ में शामिल हुई, पहली बार हारे, दूसरी बार हारे, तीसरी बार, चौथी बार, 10-25 बार हारे, फिर आ गए। और पता है ओलंपिक 1960 के ओलंपिक में अभी भी अश्वेत लड़की, कोई भी आप सर्च कर सकते हैं, मैं कोई कल्पना नहीं बता रहा हूँ कि कहानी बताए चले जा रहा हूँ। 3 गोल्ड मेडल जीती वो, जिस पोलियो ग्रस्त को डॉक्टर ने कह दिया था नहीं, अभ्यास, सही तरीके से अभ्यास। क्या हमने जीवन में शांत रहने के लिए अभ्यास किया है? धैर्य होने के लिए अभ्यास किया है? सहनशील होने का अभ्यास किया है? क्षमा करने का अभ्यास किया है? जीवन यूं ही नहीं बदलता है कि केवल हाँ कहाँ गए थे सत्संग में, बस सत्संग सुनना एक रूटीन वर्क है, माला जपना एक रूटीन वर्क है, जप करना एक रूटीन वर्क है। भीतर आओ और भीतर में काम करो, अंतस में काम करो, उस मन का विश्लेषण करो और तय करो नहीं ऐसा जीवन जीना है। अंदर में अभ्यास करो। अकेले बैठे बाहर से पता नहीं चलेगा अंदर क्या कर रहे हैं, लेकिन अंदर में बहुत बड़ा काम और वर्कशॉप अंदर में क्या करना है, नहीं मुझे ऐसा जीना है, मुझे ऐसे शांत, मेरे शब्द ऐसे निकले, मेरे काम ऐसे हों। ये क्या करेंगे, पहले प्रीमार्टम, ये अभ्यास करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि जो हमारे भीतर अवगुण भी है, और अवगुणों को जब आप बाहर निकालते हैं, अवगुण मजबूत होता चला जाता है। जिस शक्ति को, जिस काम को बार बार करते हैं वो मजबूत होता चला जाता है, और जिसे आप नहीं करते वो शक्ति है। मैंने कहा ना, क्षमा की शक्ति है, धैर्य रखने की शक्ति है, विनम्रता की शक्ति है, सहनशीलता की शक्ति है, क्षमा, बहुत सारी शक्ति हमारे भीतर है। लेकिन जब आप शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं, उस शक्ति को आप खो देते हैं। जैसे देखो मेरे हाथ, दाहिने हाथ में कुछ करने की ताकत है। यदि मैं इस हाथ को ऐसे पीछे रखूं और बांध दूं, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक बांधे रहे, सही है ना। अब उसके बाद खोलूंगा तो काम कर पाऊंगा? शक्ति खो गई, करने की शक्ति खो, क्योंकि काम नहीं लिया। मैं कहानी कहा करता हूं, मनोरंजक कहानी। एक आदमी गाय रखा था, गाय से दूध निकालता था, और गाय से दूध निकाल। अच्छा एक चीज और ख्याल आगे पूछूं क्या, एक प्रश्न, गाय दूध देती कि नहीं देती है? कितने लोग मानते हैं गाय दूध देती है? कोई नहीं मानते। गाय दूध देती है ना, सही है कि नहीं है? अच्छा गाय दूध नहीं देती, कितने लोग मानते हैं बताओ, हाथ उठाओ जरा से। क्या बता है, आप तो बड़े न्यूट्रल लोग हैं। गाय दूध देती है, सही है, सही है ना? माता जी बताओ, गाय दूध देती कि नहीं देती है? देती है, नहीं देती है। सच तो ये है, गाय दूध नहीं देती, दूध निकालना पड़ता है। सच है? हाँ, वो गोबर देती है, दूध नहीं देती है, निकालना पड़ता है दूध को। सही है कि नहीं है? ऐसे ही है जीवन। आपको जीवन के भीतर जो शक्ति, उसको निकालना पड़ेगा, अपने आप नहीं आ जाएगा। गुण है उसको, वो सब कहाँ है? बीज रूप में। जैसे बीज है ना, बीज में वृक्ष समाया है, बीज में वृक्ष समाया है, लेकिन उस वृक्ष को निकालना है तो कैसे करना पड़ेगा? मिट्टी में दबाना पड़ेगा, पानी सींचना पड़ेगा, हवा और अग्नि चाहिए उसको, ताप चाहिए उसको, तब जाकर के अंकुर फूटेगा और विशाल वृक्ष के रूप उसमें है। ऐसे ही आपके भीतर क्षमा है, आपके भीतर सारे सद्गुण बढ़े, जिससे आपका जीवन आप्लावित हो जाए, जिससे आपका जीवन निर्मल हो जाए, जिससे आपका जीवन आनंद से भर जाए, शांति से भर जाए। वो सारी शक्ति भीतर संग्रहित है, सारी शक्ति छोटे छोटे बीज के रूप में है।